गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो एक और वीडियो में आपका सभी का स्वागत है और आप सब कैसे हो। और आज हम जा रहे हैं हमारा 3rd अल्ट्रासाउंड करवाने, जिसमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम और है। उसी के लिए हम मेन जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टर वगैरह उस हिसाब से मतलब मेरी नंद वगैरह उस हिसाब से फिर अपना आने का कर लें, क्योंकि पहले आने का फिर वही बात है कि फिर टाइम निकल जाता है, फिर चीज़ें पता ही नहीं चलती कब क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने हाथ में तो होती नहीं, पर वक्त निकल जाता है इतना ही, क्योंकि सबके अपने अपने घरों में सबके काम है, तो जाया नहीं जाता, आया नहीं जाता। तो फिर आज हम करवा के आएंगे अल्ट्रासाउंड, तो उसमें देखते हैं क्या कितना टाइम बताते हैं, क्योंकि तारीख तो वैसे दे रखी है, बट अभी सिचुएशन देखते हैं क्या डॉक्टर कहते हैं क्या नहीं। अगर वो टाइम बताएंगे जो हमें पहले दे रखा है उस हिसाब से, तो फिर चलो देखते हैं कितना टाइम और आज और पता चल जाएगा। और अभी हम रवाना हुए हैं, क्योंकि पीछे साफ सफाई कोई आ गया था, बुलाया हुआ था, लेकिन आज ही उसको आना था, तो उसको मैनेज करके और उसके बाद हम आए हैं। तो सारी चीज़ें संभाल के आनी पड़ती है, क्योंकि मैं ही हूँ घर पे। तो फिर अभी मामा जी वगैरह के घर पे हम पहुँच के फिर सबके घर पे मिल के 3 घर है वहाँ पे, तो उनके भी छोटे बेबी है, तो उसके साथ हम थोड़ा मिलेंगे, खेलेंगे और उसको आशीर्वाद देंगे। और बस मैं उनकी ताई लगती हूँ वैसे, छोटा बेबी की, तो उनसे मिलेंगे। आपको हर चीज़ जितना हो सकेगा हम दिखाएंगे, करेंगे। तो चलते हैं वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। कितना एक्साइटमेंट हो, बहुत। क्या होगा आज पता है ना, पता चल जाएगा, एक्यूरेट तारीख आ जाएगी लगभग के ये टाइम होगा, मतलब महीना पड़ा है, 20 दिन पड़े हैं, 15 दिन पड़े हैं, थोड़ा सा उस तरीके का थोड़ा पता लग जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से हम किसी को अपने पास बुला पाएंगे। हाँ, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक महीने पहले। पिछली बार प्रतीक वाले टाइम हुआ था कि 1 महीने पहले वो सुनंदा दीदी को बुला लिया था, उसके बाद में 1 महीना लग गया, तो वो खुद भी डिस्टर्ब हुई। उनका जाना भी मतलब एंड टाइम पे हो ही गया, तो फिर मतलब अपने रेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो 15 दिन 20 दिन उतना ही करके जाते हैं। अगर अपने इन टाइम पे कल को किसी को बुलाएंगे, तो यूँ है कि अपना रेस्ट पूरा हो जाएगा, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। तो फिर छोटे बेबी के साथ मैनेज करना भी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो सारा चीज़ें, हालांकि मैंने पहले 1 महीने में नंदे वगैरह संभाल के गई थी, उसके बाद मैंने ही सारा कुछ किया था, तो वो चीज़ें हैं, फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कोई नहीं, भगवान अपने साथ है, सब कुछ हो जाता है। तो चलते हैं। और ये रोड का नज़ारा है, हमारी सरसों का नज़ारा। कहीं कहीं सरसों में तो फूल भी आ गए हैं। One second. हमें रोटी गिरी है मां जो नॉर्मल मेरी भगवान की रोटी कोई देख सी नहीं जरा भाई कैसे। हाँ, रोटी की तो बना रही तकड़ी है। अभी कौन सा नर्वस ना हो, मम्मी फेमस हो जाएगी यूट्यूब पर। तो लकड़ को मेरे को बनाई पड़े है, तो इन चाची कह रही है बाखरियों ने घर खाली बैठू यहाँ आ गया, लकड़ी तो बहुत बड़ी है। आज लेट हुई हो गया, कोई प्रियंका है नहीं दिखी के नाम आपा बैठा बैठा के नाम होटल का मां तो वीडियो बनाएगा। आज मैं और मेरी मां मेरे साथ हम पिज्जा खा रहे हैं, केक खाओ, वीडियो बनाई और चढ़ाई करके का लगे तो कोई मेरे साथ
हाँ है भी मैं चढ़ाए बॉबी को वीडियो बनाती वीको पे चढ़ाई हो उठ जाता हो गया ना कौन ये लगा चाह ले तो जामुन दे किस चीज तो खानी है बाजरे की रोटी कल मैं क्या और चार डली कर लिए ना और गलती से दे हाँ गुड़ बोलो लगे ये तो मीठो खाई जाओ कोनी हाँ क्या नहीं, नहीं। समझ के करें? देसी खाट तू इधर आजा पापा के पास इधर से जल्दी दी बैठ मैं इन्हें बैठ तेरे खाई जी की एसी की बात करी भी हमारे बताइए पहले एसी है जी पता याद रही मैं तो देख नहीं गई डेढ़ मोटर डेढ़ बजे तो कोई पैसा बता रही देख लो मैं तो अभी 13 तारीख में आ गया अब तो नहीं मेरा तो बहुत कम वीडियो लगा है अल्लाह कद की है अब भी है ये आके दिमाग में मैं भी अपना बचाओ बन रही है हमारी वीडियो ये हमारा डुब्बू है ये मेरा पोता है ये बहू है और मैं सास हो रही है हमारा बेटा है और ये हमारी डुगली है इसका नाम लड्डू है तो छोटा सा तो अब लड्डूड़ी किया हुए हमें काटना क्या पड़ी भाई मिले थे हम तो दोस्तों हम आ चुके हैं वापस घर और आते ही थोड़ा थके हुए थे इसलिए सो गए थे। अब खाना वगैरह खाया है और आपको पूरी जानकारी देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ जाने के बाद ये देखो ये बॉबी देओल है, ये एनिमल वाला बॉबी देओल है, खुद एनिमल है। तो वहाँ से हम वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद में जो कुछ आपने वीडियो देखा हमने खाना वगैरह खाया वैसे खाना खा के गए थे, लेकिन मामी जी ने थोड़ा कहा कि भाई थोड़ा और खा लो, बना हुआ था इसलिए हमने खा लिया, प्रेशर दिया भाई कि हाँ खा लो। और उसके बाद में दूसरे हमने बताया था कि एक बेबी जो मेरे मतलब मामा जी के लड़के के एक पोता, हाँ मामा जी के पोता हुआ, तो बड़े मामा जी है उनके पोता, हाँ तो वहाँ जाके आए। लेकिन हमने सोचा मतलब बच्चा बहुत ही छोटा था और हमारे जो मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियो वगैरह नहीं बनाते, तो हमने वो एक बार वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और फिर हम आ गए, हमने जो रिपोर्ट कलेक्ट की सब कुछ हो गया। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये बंसल जो डायग्नोस्टिक सेंटर है और ये जो पहली रिपोर्ट थी, और देखो आप नाम 17 जून 2023 को हमने जो पहली रिपोर्ट करवाई थी, और उसके अंदर मतलब अभी इस तरीके का था कि जो बेबी है वो 5.2 मतलब 1.5 महीने का था और इसके अंदर अच्छी तरीके से कुछ पता नहीं चला था। तो हमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि वगैरह नहीं आई थी। हाँ नहीं आई थी, हमें ऐसे लग रहा था चेक कराना चाहिए कि भाई सच में प्रेगनेंसी है या क्या चक्कर है। तो हमने ये कंफर्म कराने के लिए ये चेक कराया था। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा ये दिखाई दे रहा है, ये जो फिटल है जिसको भ्रूण कहते हैं। और उसके बाद में हमने एक दूसरी रिपोर्ट कराई। हालांकि हमारे टोटल 3 जो अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, ये वाला आज का अल्ट्रासाउंड है, ये बाद में आपको दिखाता हूँ लास्ट में। और ये 13/8/23 को कराई थी, वो जून को कराई, जुलाई अगस्त, ये अगस्त में करवाई। तो उसके बाद में जो डॉक्टर ने बताया, जो मतलब अनिल बंसल जी ने बताया कि जो बच्चे की जो मतलब डिलीवरी की जो डेट है लगभग 11 फरवरी को 2024 को बताई गई हमें। और उसके बाद में जो हार्ट बीट वगैरह ये चीज़ें, ये सब कुछ पॉजिटिव आया था कि भाई हाँ सब कुछ सही है। फिर भी हमें ये था कि जो
8वां महीना होता है, एंड का महीना होता है, उसमें एक ज़रूर करवाना चाहिए। और इसके अंदर देखो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में हमने जो आज जो थर्ड हमने इसका जो अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद में जो तारीख है बदल चुकी है, तो 6/2/2024। तो उसमें डॉक्टर ने बताया, मतलब डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे होता है कि अगर बेबी मतलब मैच्योर होने लगता है तो जो तारीख है, वो डेट है, वो मतलब पास में आने लगती है। जितना जल्दी मैच्योर होता है उतना जल्दी ही बेबी हो जाता है। और इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको ये उल्टा है, ये कंडीशन है ओरिजिनली बेबी की, इस तरीके से है। और पोजीशन सही है, बिल्कुल सही है। है। और ये इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको, अगर आपने कोई ऐसा मतलब आपके साथ हुआ है या आपने इस चीज़ों को जानते हैं, तो मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर बताना। लेकिन जितना मुझे पता है, ये तो जो फीटस होता है या भ्रूण होता है या अब तो बच्चा बन चुका है, तो उसका साइज बताया गया है। मुझे नहीं पता किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन ये जो डेट है वो 6/2 मतलब अगले महीने की। लेकिन फिर भी कहा है कि आप जो जनवरी के लास्ट तक की तैयारी रखना। और उसके बाद में जो प्रेजेंटेशन एट प्रेजेंट, मतलब इस समय जो बच्चे की पोजीशन है वो सिफेलिक है। सिफेलिक का मतलब होता है कि जैसे इस तरीके से है, बच्चा एकदम है ना, एकदम सही कंडीशन में है। जो पैर ऊपर की तरफ से होते हैं और सिर नीचे की तरफ होता है। इसकी 2-3 कंडीशनें और होती हैं, कंपाउंड होती है या इस तरीके की होती है, जिसमें बच्चा सिर ऊपर होता है तो पैर नीचे होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये एकदम सही सिफेलिक सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। और प्लेसेंटा जो पोस्टीरियर है, अपर सेगमेंट, और ग्रेड 3 का मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो इसके अंदर पोस्टीरियर का मतलब होता है कि जो मतलब पीछे भाग में, अग्र भाग में, पश्चिम भाग में, ऐसे कुछ मतलब है ना, प्लेसेंटा की जो जिसको आम भाषा में आवरण वगैरह या फिर कुछ और भी कहा जाता है, जो जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, जिससे पोषण प्राप्त करता है, और ऊपर की तरफ है। और ग्रेड 3 होता है, तो जो अभी 32.5 मतलब 8 महीने के लगभग हुआ है। तो इसमें जब तक बच्चा लगभग 36 वीक का नहीं होता, तो ये ग्रेड मतलब इतनी मजबूत नहीं होती। ये जब 36 वीक का होता है तो ये ऊपर की मतलब ग्रेड बदल जाता है, तो इसे ग्रेड 3 कहा जाता है। मतलब इतना सॉलिड नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है। और जो लिक्वर अमनी है, तो एक्वाडेंट मतलब जो अंदर बच्चे के आसपास जो पानी होता है एक तरीके का, जिससे पोषण मिलता है या शरीर के लिए ज़रूरी होता है, वो पर्याप्त है। और कार्डिक एक्टिविटी, जो हृदय की धड़कन है, 147 BPM है। पहले देखी थी 150 से ऊपर थी, तो ये धीरे धीरे नॉर्मल आती है। और फीटल जो बच्चे की मूवमेंट है पॉजिटिव एकदम सही है, और फाइन मूवमेंट पॉजिटिव है। और फीटल स्टोमक एंड ब्लैडर, ये क्या लिखा हुआ है, विजुअलाइज्ड, अच्छा मतलब जो दिखाई दे रहा है, मतलब है ना बच्चा अच्छी तरीके से है ना स्वस्थ है, हाँ स्वस्थ है, दिखाई दे रहा है, मतलब है ना दिखने में आ रहा है, तो इसलिए कहा गया इसे विजुअलाइज्ड। और जो बच्चे का जो फीटल का वेट है वो लगभग 2 किलो है, वो भी एकदम सही है। और स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है वो भी नॉर्मल है। और वेंट्रिकुलर सिस्टम अपीयर्स नॉर्मल, जो ये मतलब पोजीशन और सारा सिस्टम है एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और इंटरनल OS इज क्लोज्ड, जो मतलब बच्चा निकलने की जगह होती है जो अभी तक क्लोज है, और ये लगभग 9वां महीना शुरू होते ही ये धीरे धीरे खुलने के लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक ये OS सिस्टम है, जो बच्चादानी या ओवरी जो भी होती है, वो अभी क्लोज्ड है, और ये 9वें महीने के बाद में ही खुलना शुरू होता है। और इम्प्रेशन इसका लास्ट ये है कि सिंगल लाइव फिटस ऑफ 32.5 वीक्स, मतलब अभी है ना जो बच्चा है 8, मतलब ये समझ ली कि 8 चौका 32, तो 8 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, लगभग 8 महीने का। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जनवरी के शुरुआत में ही जो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये टोटल जो कंडीशन है बच्चे की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और इस तरीके की जानकारी? हालांकि मुझे भी इतना नहीं पता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से डॉक्टर वगैरह से पता करके मैंने इस बारे में जो पता किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। धन्यवाद।